हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अगर इससे सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो है गरीब व्यक्ति। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ता है तो वो गरीबों पर है। कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में कि अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में सराहनीय कार्य करने वाले 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थानों पर जहां मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर भी अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार विषय पर आज के दिन चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार किसी देश या फिर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कम या ज्यादा मिलता है। इससे मुक्त होने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरण की कोई कमी नहीं, कमी है तो केवल संस्कारों की। मिशन कर्मयोगी बहुत समय पहले वो चला चुके हैं और उन्हें ये कहा कि हम हर एक अपने एम्प्लॉय को इस ओर आकर्षित, यानी एक उनको प्रेरणा दें कि कर्मयोगी बने। और हरियाणा तो कर्मयोगियों की स्थली है। गीता का संदेश दुनिया में अगर दिया है तो हरियाणा की धरती पर ही भगवान कृष्ण ने दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी बनकर के हम आगे बढ़ेंगे तो फिर कम से कम पहला चरण आर्थिक भ्रष्टाचार, इससे दूर हटेंगे। सीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि आर्थिक, नैतिक और चारित्रिक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना जरूरी है। भ्रष्टाचारी देश और समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये एक तरह का कैंसर है जिसके घातक परिणाम होते हैं। इसके अलावा चारित्रिक भ्रष्टाचार की सोच वाले व्यक्ति समाज में अपनी लोक लाज बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, चाणक्य और चंडीगढ़ निवासी समाजसेवी जगदीश आहूजा के जीवन का उदाहरण देते हुए लोगों का आह्वान किया कि वो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करें। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही एक तय लक्ष्य का जिक्र किया कि सबसे पहले अपनी राजनीतिक बिरादरी की छवि को कायम रखने का कार्य करेंगे। ये चुनौतीपूर्ण कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता रखी और किसी भी आवेदक के लिए भेदभाव नहीं किया। मेरिट के आधार पर ही नौकरियां दी गई, जिसकी बदौलत गरीब के बच्चे का नौकरी पाने का सपना पूरा हुआ। सीएम ने कहा कि सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम भी चलाया, जिसके तहत प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। चारित्रिक भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट रही हैं, समाज में भी टूट रही हैं, बहुत टूट रही हैं, जिसके कारण से अभी रिपोर्ट छपती है हर बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, अभी 2022 की जो रिपोर्ट आई, कुछ मामलों में तो बिल्कुल हैरान करने वाली बातें हैं। रोकना काम है पुलिस का, रोकेंगे, लेकिन सीमा तो उसकी भी है ही है। इतना बड़ा समाज है, घटनाएं ना हो तो दंडितम करें,
लेकिन पहला काम तो यह है कि समाज में जागरण करें कि ये घटनाएं ना हो। सीएम मनोहर लाल का उद्देश्य हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके और जो इनकी हकमारी कर रहे हैं उन पर भी एक्शन हो। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।